अर्नब गोस्वामी के चैनल पर, अर्नब गोस्वामी पर, और दूसरा भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालविया पर शिकंजा कसने जा रहा है। कांग्रेस दोनों पर बड़ी कार्रवाई करने जा रही है और इसको लेकर के बाकायदा कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया, घोषणा कर दिया, बाकायदा अंग्रेजी और हिंदी में उन्होंने कहा है कि हम दो लोगों पर सिविल और आपराधिक दोनों तरीके के मुकदमे दर्ज करने जा रहे हैं। यानी एक तरीके से मानहानि का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और दूसरा आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। अर्नब गोस्वामी के चैनल ने खुलेआम कांग्रेस को लेकर के झूठ फैलाई, बहुत बड़ी झूठ, और अब उसको लेकर के माफी मांगी है। लेकिन माफी किस बात की? जब खुद आप नंगे होकर के झूठ बोलते हो तो किस बात की माफी? आपको पता था कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आपने वो काम किया, तो इसमें फिर माफी नहीं हो सकती है। आपने अगर जानबूझ करके कोई काम किया है, और अर्नब गोस्वामी की फितरत सब जानते हैं, बहुत सारे उदाहरण मैं आगे चल करके आपको बताने वाला हूं। दूसरा, बीजेपी आईटी सेल जिस तरीके से लगातार बीजेपी आईटी सेल के हैंडल से फेक न्यूज निकल करके सामने आते हैं, बीजेपी आईटी सेल के जरिए व्हाट्सएप पर जो कचरा फैलाया जाता है, बहुत बार बहुत अलग अलग सोर्स से जो जानकारी निकल करके सामने आई। अब आईटी सेल के हेड खुद अमित मालविया, वो राहुल गांधी की और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर, उनकी वीडियो, उनकी फोटो को जोड़ करके दिखा रहा है। देखिए, वाकई ये जो है वो अपने आप में एक बड़ी गंदी घिनौनी बात है कि आप देश में नेता प्रतिपक्ष को और पाकिस्तान के आर्मी के चीफ को, दोनों को एक दिखा रहे हैं। तो इससे जो है वो ये कहें कि दूसरी बात और क्या हो सकती है, जब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के समय पर एक था और अब आप इस तरीके के काम करने लगे हैं। इस पर भी बात करेंगे और वो कौन सी फोटो किस तरीके से दिखाई गई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, अर्नब गोस्वामी का चैनल और अर्नब गोस्वामी खुद खड़े होकर के एक वीडियो दिखाते, एक फोटो दिखाते हैं और ये दावा किया जाता है कि टर्की के अंदर कांग्रेस का एक हेडक्वार्टर है, ऑफिस है, इस तरह के दावे किए जाते हैं। इस्तांबुल कांग्रेस मार्केट इसका नाम है और यह भी कहा गया कि यह कांग्रेस का रजिस्टर्ड ऑफिस है। देखिए, अर्नब गोस्वामी की चैनल है और अमित मालविया इसको ट्वीट करके शेयर कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए आप और सुनिए जरा एक बार अर्नब गोस्वामी क्या कह रहे हैं। What kind of business does your party have in Turkey? Did you know, viewers, the Congress party has a registered office in Turkey? That in 2019, Rahul Gandhi said that we must open a big office in Turkey. अर्नब गोस्वामी इसको रजिस्टर्ड ऑफिस कह रहे हैं और रजिस्टर्ड ऑफिस कह रहे हैं, इसका मतलब यह कि उनके पास में जानकारी आई, उन्होंने 4 जगह से जानकारी कलेक्ट की होगी, तभी कोई इतनी बड़ी स्टेटमेंट आप कह सकते हैं ना कि रजिस्टर्ड ऑफिस है। अब देखिए, उनके चैनल की तरफ से सफाई दी गई, चैनल की तरफ से माफी मांगी जा रही है और इसमें माफी में क्या कहा गया मैं हिंदी में पढ़ करके आपको सुनाता हूं। एक गलत छवि को अनजाने में गलती से प्रयोग कर लिया गया, जिसमें एक इमारत को तुर्की में कांग्रेस कार्यालय के रूप में दर्शाया गया है। यह गलती डिजिटल डेस्क पर एक वीडियो संपादक द्वारा तकनीकी त्रुटि के कारण हुई है। इस छवि को उस वीडियो की सामग्री या संदर्भ से कोई संबंध नहीं था। यह क्लिप 15 मई 2025 या उसके बाद अर्नब गोस्वामी के डिबेट में प्रसारित नहीं हुई थी। नहीं, इस गलत छवि का उस विषय से कोई लेना देना था जिस पर चर्चा की जा रही है। यह त्रुटि लाइव शो समाप्त होने के बाद में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हुई है। जैसे ही यह त्रुटि हमारे संज्ञान में आई, उसे तुरंत सुधार लिया गया। हम इस गलती के लिए ईमानदारी से खेद प्रकट करते हैं और बिना शर्त माफी मांगते हैं। ये बड़े माफी वीर हैं, बिना शर्त वाले माफी वीर हैं। हालांकि बहुत सारे तो शर्त वाले माफी वीर हैं कि छोड़ दो और छोड़ने के बाद में मैं तुम्हारे इतने काम आऊंगा, मैं तुम्हारे ये काम करूंगा। लेकिन अर्नब गोस्वामी का चैनल अब कह रहा है कि नहीं, ये कि ये एडिटर से गलती हो गई, हमारे वीडियो एडिटर ने जो है वो गलती कर दी, ये एडिटर से गलती हुई है। आपको लग रहा है ये एडिटर की गलती है? अर्नब गोस्वामी की भी उम्र खप गई पत्रकारिता करते करते,
कोई भी चीज अगर सामने आती है अटपटी लगती है, कई बार मेरे सामने भी बहुत सारी चीजें आती, मैं कहता हूं नहीं यार इसको क्रॉस चेक करो, ये मुझे ठीक नहीं लग रही। एक इतनी बड़ी चीज आप बोल रहे हैं कि तुर्की में कांग्रेस का एक दफ्तर चल रहा है, रजिस्टर्ड दफ्तर चल रहा है, कैसे आप ये लाइन बोल गए? और ये ऐसा नहीं किया है एक सेकंड भर के लिए कोई विजुअल आ गया, ये इस पर उन्होंने पूरी स्टोरी की है। कैसे ये हो गया बताइए आप? और अब देखिए उसके बाद में माफी मांग रहे हैं, लेकिन क्या वाकई इनको माफी मिलनी चाहिए? उसके बाद में दो फोटो आप देखिए, अमित मालविया वो ट्वीट कर रहे हैं, और अमित मालविया ने ट्वीट करके यहां पर फोटो दिखाया है जिसमें वन एजेंडा बताया गया कि वन एजेंडा है। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ, उनकी आधी फोटो और आधी फोटो राहुल गांधी की। गजब बात है। और कोई कार्टून वगैरह नहीं, बिल्कुल क्लियर फोटो, और अमित मालविया इसको ट्वीट कर रहे हैं। क्या कहा अमित मालविया ने ट्वीट करके इसको लेकर के, मैं आपको बताता हूं। अमित मालविया ने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके परोपकारी लोगों की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को निर्दोष ऑपरेशन सिंदूर पर बधाई नहीं दी, जो स्पष्ट रूप से भारत के प्रभुत्व को दर्शाता है। इसके बजाय वह बार बार पूछता है कि हमने कितने जेट खो दिए, एक सवाल जिसके लिए पहले ही डीजीएमओ की ब्रीफिंग में संबोधित किया जा चुका है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि संघर्ष के दौरान कितने पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया, और जब भारतीय बलों ने पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला किया तो उनके हैंगर में खड़े होने के दौरान कितने नष्ट हो गए थे। राहुल गांधी के लिए आगे क्या है? निशान पाकिस्तान। ये निशान पाकिस्तान जो है वो एक प्रकार का सम्मान है जो पाकिस्तान में दिया जाता है। ये कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी को निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया जाएगा, जबकि कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा है पाकिस्तान में बिरयानी खाने तो प्रधानमंत्री जाते हैं, वहां पर केक कटवाने तो प्रधानमंत्री जाते हैं। देखिए कांग्रेस आईवाईसी के चेयरमैन हैं उदय भानु, और उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि ये टुच्ची हरकतें करने से पहले ये बताओ बिन बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान कौन गया था? 2024 में प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को वशिष्ठ अतिथि के तौर पर किसने बुलाया था? पुलवामा का आरडीएक्स कहां से आया था? पहलगाम हमले से पहले सुरक्षा चूक का जिम्मेदार कौन है? लेकिन अमित मालविया कहां बाज आने वाले थे? अमित मालविया ने पहले वो फोटो पोस्ट की और उसके बाद में एक और फोटो पोस्ट कर दी, देखिए जरा। और इसमें राहुल गांधी को मीर जाफर, राहुल गांधी इज द न्यू एज मीर जाफर, ये जो है बताया जा रहा है। आप नेता प्रतिपक्ष को लेकर के इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, कमाल है। बीजेपी के कुछ लोगों ने, अंधभक्तों की मंडली ने और दोरूपल्ली के ट्रोलों ने आज नेता विपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर पाकिस्तान के असीम मुनीर के साथ मिलाकर चलाई। इससे राहुल गांधी की कोई तौहीन नहीं होती है, इससे आपका असली चाल चरित्र और चेहरा सामने आ जाता है। वो चरित्र, वो चेहरा जो असल में हर बार हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ दिखता है, हर बार पाकिस्तान की परस्ती करते हुए दिखता है। लेकिन दोष आपके डीएनए में है, क्योंकि आपके पुरखे भी तो यही करते थे। आपके सबसे बड़े नेता सावरकर, पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, वो अंग्रेजों का साथ देते थे। आपके दूसरे बड़े आराध्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में जुटा हुआ था, वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में सरकार चला रहे थे। फिर आपके एक और बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर गए, श्रद्धांजलि दी और उनको धर्मनिरपेक्ष बुलाया। आपके बड़े नेता अटल जी बस की सवारी करके लाहौर गए, हाथ वाथ हिलाया, उसके बाद कारगिल हो गया। उसके बावजूद परवेज मुशर्रफ को 2001 में आगरा समिट के लिए बुलाया। फिर आए आपके बड़े नेता मोदी जी, बिना बुलाए बिरयानी खाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए लाहौर लपके चले गए। आईएसआई को पठानकोट आकर प्रोब करने दिया, इन्वेस्टिगेशन करने दिया, जो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ था। उसके बाद आपके बड़े नेता आए विदेश मंत्री जयशंकर जी, हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम का उन्होंने ये सलाह दिया कि पहले ही पाकिस्तान को सूचित कर दिया कि हम हमला करने वाले हैं आतंकी कैंपों पर। जैसे पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, अरे भाई उनको बता रहे थे तो पुंछ में हमारे नागरिकों को भी बता देते, 17 लोगों की इतनी निर्मम हत्या वहां पे नहीं होती। और मोदी जी, भारत की सेना पाकिस्तान को नाको चने चबवा रही है, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने पे तुली हुई है। और भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का तो सभी को पता है, एक बार ठान लेती है तो पाकिस्तान इस विश्व के मैप से उड़ जाता। लेकिन मोदी जी अमेरिका के प्रेशर में आके सीज फायर कर लेते हैं। अरे अगर दम होता इंदिरा जी जैसे
तो पाकिस्तान के दो टुकड़े करते। लड़ाई आपको लड़नी है असल में पाकिस्तान से बीजेपी वालों, और लड़ाई लड़ रहे हो विपक्ष से, और उस विपक्ष से जो लगातार आपका साथ दे रहा है और समय पड़ने पर वो सवाल पूछ रहा है जो इस देश हित में पूछने जरूरी हैं। और आगे बात करने से पहले एक बात बता दूं, पहलगाम के आतंकी हमले के दुर्दांत आतंकवादी अभी भी फरार हैं, अभी भी आजाद हैं। दोरूपल्ली के ट्रोलों जैसा काम करना बंद कीजिए, ये इस देश की और राष्ट्रहित की बात है। और एक बात मैं मीडिया के उन चरण चुंबकों से जरूर पूछना चाहती हूं जो मर्यादा पर ज्ञान देते थे, आज मुंह में दही क्यों जम गई, चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपको लगता है कि जो बीजेपी वालों ने किया है वो सही किया है? अगर गलत लगता है तो बोलिए, और अगर सही लगता है तो आप बीजेपी से भी ज्यादा पाकिस्तान परस्त हैं। कांग्रेस भी इस पोस्टर वॉर में कहीं से पीछे नहीं रही, और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और आधा फोटो नवाज शरीफ का वो लगा करके बना दिया फोटो की एक बिरयानी। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक बिरयानी और सूचना की अदला बदली हो, ये जो है कांग्रेस की तरफ से लगाया गया। देखिए, पोस्टर वॉर के जरिए एक जो माहौल बनाया जा रहा है, पोस्टर के जरिए राजनीति की जाती है, कार्टून के जरिए बहुत सारी बातें कही जाती है, लेकिन कहीं पर कोई एक सीमा जरूर होनी चाहिए, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन भाजपा जो सत्ता में है उसको थोड़ा अपनी आलोचना सहन करने की आदत होनी चाहिए। थोड़े सवाल जो आ रहे हैं, चुभते हुए सवाल, उनका जवाब देने की आदत होनी चाहिए। लेकिन अगर आप नेता प्रतिपक्ष को पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ में दिखाएंगे, उनका एक एजेंडा बताएंगे, फिर इसका मतलब क्या समझा जाए? और इसी को लेकर के जयराम रमेश ने ट्वीट किया, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। कांग्रेस पार्टी दो व्यक्तियों के खिलाफ सिविल और आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई करने जा रही है जो सत्य और सहनशीलता पर धब्बा है, जिनका रोज का काम ही कांग्रेस और उसके नेतृत्व के खिलाफ द्वेष के साथ में झूठ फैलाना है। तो कांग्रेस कह रही है कि अब हम इन पर, यानी अमित मालविया पर और अर्नब गोस्वामी पर, इन दोनों पर तगड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं और इन दोनों के खिलाफ सिविल और आपराधिक दोनों केस करेंगे। आज कांग्रेस की तरफ से, यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें पूछा गया कि ये पोस्टर आप देखिए, MEA जयशंकर जवाब दो, पाकिस्तान को अटैक की जानकारी पहले क्यों दी? और उसके साथ में आज सड़क पर फिर से उतर करके विदेश मंत्री एस जयशंकर के घर के बाहर प्रोटेस्ट हुआ। दरअसल दोस्तों, आप सब जानते हैं कि एस जयशंकर के एक बयान को लेकर के विपक्ष हमलावर है। विपक्ष कह रहा है, जिसमें एस जयशंकर ने कहा था कि हमले से ठीक पहले हमने पाकिस्तानी सरकार को जानकारी दी थी कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं, आपकी सेना चाहे तो अलग हो सकती है। इस दावे को अलग अलग तरीके से पेश किया गया। PIB ने इसको फैक्ट चेक में गलत, यानी भ्रामक साबित करने वाला वो करार दिया। लेकिन अभी भी विपक्ष हो या चाहे आप देखें कि जो सरकार पर लगातार सवाल खड़े करते रहते हैं, वो भी इस मुद्दे पर हमलावर है। नेहा राठौड़ को आप सुनिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि उन्होंने हमले की सूचना पाकिस्तान को दे दी थी। क्या हमले की सूचना पाने के बाद पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा होगा? बिल्कुल नहीं। सूचना मिलते ही पाकिस्तान ने अपनी सेना को सतर्क और आतंकियों को आगाह किया होगा, और जाहिर है पाकिस्तान की ओर से जवाबी हमला और भी ज्यादा प्रभावी रहा होगा। इस अभियान में भारतीय सेना के जवान भी शहीद हुए, आम नागरिक भी मारे गए और हमारे सैन्य संसाधन भी नष्ट हुए। अगर पाकिस्तान को इस हमले की खबर न मिली होती तो जाहिर है हमारा इतना नुकसान न हुआ होता। पाकिस्तानी आतंकवाद पर भारत ने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की है, लेकिन भारत का ऐसा नुकसान पहले कभी नहीं हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है? ये कैसी विदेश नीति है जो अपनी ही सेना को मुश्किल में डाल दे? क्या ऐसी मूर्खताएं सेना का मनोबल नहीं गिराएंगी? सवाल ये उठता है कि भारत के विदेश मंत्री को पाकिस्तान की इतनी चिंता क्यों थी? मेरा एक वीडियो कोई पाकिस्तानी पत्रकार अपने ट्विटर पर कॉपी कर लेता है तो ये लोग मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देते हैं। ऐसे में सेना के हमले से दुश्मन को आगाह करने की सजा क्या होगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग खुद सोचिए और बताइए कि दुश्मन को हमले की सूचना देने वालों को। अब सवाल इसी बात का है कि सरकार को जहां पर जवाब देना चाहिए वहां पर सरकार अगर खुद ही
पोस्टर वार के जरिए अगर विपक्ष के नेताओं को पाकिस्तान के साथ खड़े करने लग जाएगी तो फिर क्या ही कहा जाए। अब देखना यह है कि चाहे अर्नब गोस्वामी हो, जिसका एक अपना पूरा इतिहास है, पालघर में किस तरीके से अर्नब गोस्वामी चिल्ला रहा था, एंटोनियो मानियो, जो बहुत सारी बातें सोनिया गांधी को लेकर के कही गई, शाहरुख खान के बेटे के समय पर मुझे ड्रग्स दो, दीपिका पादुकोण के समय पर, बहुत सारे समय पर जो है वो अर्नब गोस्वामी की इसी तरह की हरकतें निकल करके सामने आई है। और अब जब खुल करके कहा गया कि टर्की में कांग्रेस का एक दफ्तर चल रहा है, तो अब देखना यही है कि इन दोनों पर किस तरीके से कांग्रेस कार्रवाई करती है और उसके बाद में क्या ये बाज आएंगे या फिर फितरत बदलेगी नहीं। फितरत तो ये छोड़ेंगे नहीं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।